बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जैसा से आप लोगों ने यहाँ पे आके जो पेपर दिया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन चलो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आप सामने पढ़ भी सकते हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो। अगर एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, और फिर आप लोगों को अगर कोई मुश्किल लगी हो तो अपना अपना आंसर बस आप लोग टिक कर लें। जो आप लोगों ने टिक किया था ना तो उसके हिसाब से टिक कर लें जो आपको याद होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि खुतबा इलाहाबाद कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 दिसंबर 1930 को। दूसरा सवाल था कि जी तहज़ीबुल अखलाक जो रसाला था तो वो कौन शाया करता था, तो उसमें 3-4 ऑप्शन थे, तो उसका जो ऑप्शन सही था वो था सर सैयद अहमद खान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंध आसमाइदा जो था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कब हुआ था, ठीक है। अब आपको पता है कि सिंध आसमाइदा जो था पानी के ऊपर हुआ था और ये था 19 सितंबर और 1960 में, ठीक है। उसके बाद था कि पाकिस्तान चीन के माशी माहदे जो अभी हुए हैं, ठीक है, इनका नाम क्या है। तो ये माशी माहदे यानी पाकिस्तान सी पैक जो है, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आंसर 7 है। अब ये क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, तो आप लोगों को बेहतर पता होगा कि वो क्वेश्चन क्या था, तो पेपर आता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सरकारी खतूत वगैरह जो हैं तो ये किस में लिखे जाते हैं, जो 3 थे MS वर्ड ऑफिस और एक्सेल वगैरह में से, तो MS ऑफिस इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद ये था कि एक बिट जो है, एक बाइट जो है तो वो किसके बराबर होता है, ठीक है। वो होता है 8 बिट्स के इक्वल। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स के इक्वल, ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 8 फतह मक्का किस हिजरी को हुआ था। वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन थे, तो उनमें जो आंसर करेक्ट था वो था 8 हिजरी। उसके बाद है कि आइनी तरमीम जो थी कौन सी, वो आपने देखा होगा कि वहाँ पे 16वीं 17वीं 18वीं जिसमें हकूक दिए गए थे सूबों को, तो वो कौन सी आइनी तरमीम के तहत दिए गए थे, वो थी 18वीं तरमीम। अच्छा, उसके बाद जो था कि डाटा को हम कैलकुलेशन किस लैंग्वेज में कर सकते हैं, तो ये था C++ में, ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पहला नोबल प्राइज़ पाकिस्तान में किसको मिला था। तो आपको पता है कि पहला नोबल प्राइज़ जो पाकिस्तान में मिला था वो मिला था डॉक्टर अब्दुल सलाम को। उसके बाद है कि अक़वाम मुत्तहिदा के टोटल मेंबर्स की तादाद कितनी है, तो वो है 193। फिर रमज़ान जो है तो इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से कितनावा मंथ बनता है, वो है 9th, ठीक है, यानी 9वां। उसके बाद है ऐवान बाला। देखें ये सेनेट को कहते हैं, ऐवान बाला सेनेट हो गया, और ऐवान ज़ेरी जो था वो सुप्रीम कोर्ट था। तो ऐवान सेनेट की जो तादाद है वो 104 है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नंबर 13 था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तादाद है तो वो कितनी है, या ठीक है वो उसका जो करेक्ट आंसर है वो 17 है। उसके बाद है कि ओजोन जो है तो वो किससे मिलकर बनी हुई है, मतलब तो उसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है कार्बन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी और आप लोगों को सारे आंसर मिल जाएं, और अभी आप लोगों को 35 नंबर जो थे वो पता चल जाए। फिर इसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग ये सारी चीज़ें फिर कब तक हो जाएंगी और फिर नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या होगा। 17 है कि जी ऐवान ज़ेरी, वही जो मैंने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी जो है 342 सीटें, ठीक है। पार्ट 2 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोरोना वायरस जो था तो ये किस सिटी से निकला था। ये निकला था वुहान से। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 19 बाबाए उर्दू किसको कहा जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन 20 पे आए, मानसर झील जो है तो ये कहाँ पे है, तो ये सबको पता है कि ये दादू में है, सिंध में, ठीक है। उसके बाद है 21 बड़ा बड़ा जो सहरा है तो वो कौन सा है, वो थर का है, ठीक है, और ये पाकिस्तान के सहरा की बात हो रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वही कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे पास वो टीच है, और 23 का ऑन, ठीक है। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इसके 57 जो हैं तो टोटल मेंबर्स हैं, जो कि सारे मुसलमान मुल्क हैं, ठीक है। सॉरी सारे नहीं है क्योंकि इंडिया भी इसका एक पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। बहरहाल ओवरऑल जिसके जो मेंबर की तादाद है वो 57 है। उसके बाद है कि 25 GPS, इसका ये मतलब ये किसका अब्रीविएशन है, ये है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसके बाद है 26 ड्यूरेंट लाइन। बेसिकली ड्यूरेंट लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो लाइन है उसको कहते हैं, और ये है बनी थी या मतलब इसको इनका जो एग्रीमेंट हुआ था तो वो 1893 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो करेक्ट आंसर था तो वो था इंडोनेशिया। 28 पाकिस्तान में जो 28 का जो है तो ये थर्मल है लेकिन क्वेश्चन अब जैसे ही आता है तो फिर आप लोग देख लेना, बहरहाल आप लोगों को तो पता होगा ना। इंडोनेशिया 27 का और 28 का थर्मल है। K2 की लंबाई 8,611,
ठीक है। उसके बाद है 30 करारदाद मकासिद, ये 23 मार्च 1900, करारदाद मकासिद 23 मार्च 1940 को, ठीक है। उसके बाद है कि अक़वाम मुत्तहिदा के एंटिनो गुतरेस, ये उसके हेड का नाम, सेक्रेटरी जनरल जिनको कहते हैं, ठीक है, उसके जो हेड होते हैं सेक्रेटरी जनरल के हिसाब से। उसके बाद है कि जी 32 जो है सार्क है, साउथ ईस्ट एशियन। और उसके बाद है 33 का जयामीर पाशा डे, और 34 निशान याद, टोटल तादाद 11, क्योंकि हिलाल कश्मीर जो सैफ अली जंजुआ को मिला है वो भी इक्वल टू निशान यादर है, तो इस वजह से 11, ठीक है, नहीं तो 10। और उसके बाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज़ फैसलाबाद सिटी, ठीक है। अच्छा, ये जो था आज का जो पेपर। इसके बाद जो आपके ऐसे थे तो उनके 15 नंबर हैं, और अगर आप लोगों ने अच्छा उसको लिखा हुआ तो आई थिंक के मैक्सिमम नंबर जो है तो 12 होंगे, और अगर एवरेज आप लोगों को मिलेंगे तो वो 7-8 नंबर इस तरह से आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि आपने उसमें उसके अंदर कितना डाटा लिखा है। तो अब यहाँ से तो आपने आप करेक्ट आंसर देख लो, फिर उस एवरेज और मैक्सिमम के हिसाब से भी देख लो, वहाँ से अपने नंबर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्योंकि बहुत ही पेपर इजी था, आप लोगों ने दिया हुआ है, आपको ज़्यादा बेहतर पता है, तो इसका मेरिट ज़्यादा हाई जाएगा। जिस तरह से ये बन रहा है तो इस तरह से लग यही रहा है कि 70-80, और जिस तरह से वहाँ पे जो सिचुएशन थी तो वो तो 80-90 की बन रही थी, लेकिन वैसे अगर आप देखें जो टेस्टों में होती है, अगर मैं लो की बात करूँ तो 70, और अगर हाई की हम बात करें तो फिर ये 85 तक जाएगा ये मेरिट, क्योंकि पेपर ही इतना ईजी बना हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको फिर देख लो कि आप लोगों का कितना आ रहा है। एक दफ़ा फिर मैं इसको कंप्लीट आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आज का क्वेश्चन पेपर था जो कंप्लीट सॉल्व किया हुआ मैंने, और इसमें से अपने आंसर देख लो, और फिर अपने अपने आंसर चेक कर लो सारे, ठीक है।